तुम्हें क्या लगता है कि सरकार जाएगी तो नई सरकार अच्छी होगी? नेहा, एक बात बहुत ध्यान से समझो, दूसरों से सवाल पूछना बहुत आसान है, उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है लाल छल लगाना सिस्टम पे, इस पे उस पे। धर्मेंद्र प्रधान भी एक प्रोटेस्ट कर रहे थे आज से 30 साल पहले पेपर लीक के खिलाफ, और जब वो खुद सत्ता में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी भाई पेपर लीक को नहीं रोक पाया। तो बहुत आसान है ना किसी पे उंगलियां उठाना। जैसे कि नेपाल के प्रोटेस्ट में जब कहा गया कि हम संभालेंगे देश को, उन्होंने संभाला। 100 दिन में 100 शर्तें पूरी होने की बात हुई थी, लेकिन हुई 100 में से 16 पूरी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन लोगों को भी अगर आप रूलिंग पार्टी में बिठा दोगे तो सब सही हो जाएगा। वाई? बिकॉज किसी के पास में रियल नॉलेज नहीं है। विजडम तो छोड़ ही दीजिए, है ही नहीं, बट नॉलेज जो होता है वो भी नहीं है, एंड एजुकेशन भी नहीं है। अब शिक्षा में और नॉलेज में यानी ज्ञान में और विजडम यानी विद्या में क्या फ़र्क होता है, ये तो मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। सो बेसिकली सवाल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूछना नहीं चाहिए, ऐसा का जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि एक पेपर आपकी पूरी लाइफ को बनाता और बिगाड़ता है। एक आपके ऊपर मेंटल प्रेशर, आपके ऊपर फिजिकल प्रेशर, आपके ऊपर जाने कौन कौन से प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर। तो हाँ, नो डाउट कि जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की, बट एट द सेम टाइम हमारी हेल्थ की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये हम जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऐसी चीज़ें जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी सी नॉलेज अवेयरनेस जो सेल्फ अवेयरनेस है उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसमें तो हम गवर्नमेंट या किसी और को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते ना, बिकॉज दिस इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो चाहिए गवर्नमेंट से, वो हमें अपने प्रति भी रखनी पड़ेगी। एंड जैसे हम दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, दूसरों के खिलाफ बोलना बहुत आसान है, लेकिन सफाई करना बहुत कठिन है। क्योंकि अगर आज हमें भी बना दिया जाएगा ना वही CM PM, तो हम भी वही कुछ कर रहे होंगे जो अभी के लोग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज सॉल्यूशन की बात कोई करने वाला नहीं है। प्रॉब्लम्स प्रोटेस्ट सबको करने हैं, बट रियल सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़? सब कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? मतलब कि कैसे सुधार हो? रियल सॉल्यूशन है क्या? सो रियल सॉल्यूशन है हर एक इंसान अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना सीख ले। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो भाई। चलो, ये तो शिक्षा की बात हो गई, सही है। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, रिश्तों में विश्वास की कमी, वो भी सरकार कर रही है। मैं सरकार, इस सरकार या दूसरी सरकार के पक्ष विपक्ष की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो मेरा मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है एक इंसान का खुश रहने वाला। खुशी, हम खुशी के लिए किसी और को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? नहीं। हमारी खुशी डिपेंड करती है हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इमोशंस के लिए, अपने लिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए। तो हेल्थ की अवेयरनेस, रिलेशनशिप की अवेयरनेस, करियर की अवेयरनेस एंड मनी की अवेयरनेस। चलो प्रोटेस्ट नहीं होता तो क्या जितने नीट में लोग एग्ज़ाम देने बैठे हैं क्या सब निकलने वाले थे? नहीं ना, मतलब ऑफकोर्स सी बात है, नहीं निकल सकते हैं उतने लोग। एंड UPSC के पेपर में या दूसरे पेपर्स में नहीं निकल। CBSE को छोड़ दें, यानी कि 12th तक के एग्ज़ाम्स को, उसमें सब निकल सकते हैं, क्योंकि वो वैसा एग्ज़ाम नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। तो करियर के लिए गवर्नमेंट पे बस हम रिलाई करें, दिस इज़ नॉट फेयर आई थिंक। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सरकार या किसी की, जैसे कि व्हाट्सअप सब चलाते हैं और व्हाट्सअप नेसेसरी है, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखना नेसेसरी है। यानी कि खुद का, सबका अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम जिन लोगों को लगता है कि अगर सब क्रिएटर बन जाएंगे तो देखेगा कौन, भाई साहब आप डेली 8 घंटा देखते हैं मोबाइल, है ना, एंड आप किसी ना किसी को देख ही रहे हो। तो जैसे आप हो वैसे 1 करोड़ लोग तो होंगे। तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाओगे तो क्या होगा कि तुम्हारे साथ आप बीती जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो सुना सकते हो। लेकिन ये इसमें क्या नहीं होना चाहिए,
धर्म, जाति, वंश, क्षेत्र, लिंग, इनके आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज जो बेसिक सी जागरूकता है वो ये है कि देखो, आप जैसे लोग दूसरे धर्म में भी होंगे, दूसरी जाति में भी होंगे, दूसरे लिंग के भी होंगे, दूसरे वंश के भी होंगे, दूसरे क्षेत्रों के भी होंगे, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो फाइनेंशियल लॉस होगा, आपको देखेंगे कम लोग, तो देखेंगे कम लोग, तो आपके एडसेंस पे पैसे कम बनेंगे तो एक तो फाइनेंशियल हो गया। दूसरा कि जब आप किसी को भी किसी भी लेवल पे बुराई करते हैं ना हम किसी की, तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। वी ऑल आर वन एट द एनर्जी लेवल। ऊर्जा के स्तर पे हम एक हैं। कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काल में ना किसी का जन्म हुआ है, ना जब आत्मा ना जन्म लेती है ना मृत्यु। तो जैसे पेड़ है, अब पेड़ में इतने सारे पत्ते हैं, क्या ये सब अलग अलग हैं? नहीं, ये एक ही पेड़ का हिस्सा है। वैसे हम सब एक एक आत्मा का हिस्सा है, जिसमें सारे जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे सब इस पत्ते की एक एनर्जी है, मेरी एक एनर्जी है, सबकी एक एनर्जी है। एनर्जी के लेवल पे वी ऑल आर वन एट द एनर्जी लेवल। तो ये साइंस भी मानता है, ये मतलब कि सबको पता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ऊर्जा बनती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो मैं ये जन्म लेने के बाद मरूंगी और दूसरा जन्म ले लूँगी। अब इसके लिए मतलब कि इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट हो, उसमें कोई बहुत बड़ी वो लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, है ना। तो टेक आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए, अपनी खुद की। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कुछ चीज़ें जो हमें अपने लिए समझनी है। हमारे रिश्ते कौन ख़राब कर रहा है? हमारी सेल्फ अवेयरनेस ना होना। हम गुस्सा होते हैं और अपने मम्मी पापा का, भाई दीदी का, पति का, पत्नी का, दोस्तों का, यारों का, बॉस का, सरकार का, इसका उसका नाम लगा देते हैं। अमीर है अमेरिका, बट अंदर से जो बच्चा है ना, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी है। तो हमें डेवलप्ड होना है, बट हैप्पीनेस के साथ में। और हैप्पीनेस आती है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी नहीं जाती हैं, ली जाती हैं। और आपको किसी और की नहीं लेनी है, एटलीस्ट अपनी ले लीजिए। जैसे सरकार से हम मांग रहे हैं ना अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए। वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता आया है। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबल हुए, हम सब, मैं, आप सब, तो अगर हम में से कोई किसी पद पे कल चुना जाएगा, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई भी इंसान, लेकिन अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा है, तो वो सबसे जब वो किसी पद पे जाएगा तो पद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन व्हाट इफ़ अगर एक इंसान ने सीखा ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो वो सीखेगा, वो लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है, पद की का खा कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जब हम सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है तो एक गांव रिस्पॉन्सिबल होता है, एक गांव रिस्पॉन्सिबल होता है तो पूरा शहर, पूरा ज़िला रिस्पॉन्सिबल होगा। तब जाके हम एक ग्रेट नेशन सोच सकते हैं, ग्रेट वर्ल्ड सोच सकते हैं, बेटर प्लेस सोच सकते हैं दुनिया के लिए। बट दूसरों पे ऐसे फेंक के नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मारी जाती है, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, राइट। सो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी हेल्थ की, रिलेशनशिप की, करियर की, मनी की, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अवेयरनेस की। बस किसी हम मत में विश्वास रखते हैं, मान्यता को मानते हैं, विश्वास हम पे थोपा गया है, विचार हमें बार बार सुनाया गया है, या बस हमें इमोशनली उस पैटर्न बन गए हैं, तो हम बस उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो वृत्ति जो है यानी इमोशनल पैटर्न है, या बस वो हम करते आ रहे थे काम तो हमसे छूट नहीं रहा है। सो दिस इज़ नॉट गुड। आपको अवेयर होना पड़ेगा, अपने बॉडी द्वारा होने वाले हर काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, विचार में उठ रहे हर भाव को देखना होगा, हृदय में उठने वाले हर भाव को आपको तटस्थ होकर देखना पड़ेगा, एंड साक्षी
तत्व को अपनाना पड़ेगा। एंड देन आप जो भी करेंगे, फिर बियॉन्ड पाप पुण्य होता है, देन बियॉन्ड कर्मा होता है। आप निष्काम कर्म करोगे, आप जो भी करोगे वो द बेस्ट होगा। सो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड नहीं, सरकार से मांगती रहिए, हमें अकाउंटेबल होना है तो सरकार को भी होना चाहिए, बट फर्स्ट बी ऑल्सो। अपने ऊपर से ध्यान कि अपना गुस्सा हम सरकार पे फूंक दें, नहीं, हमें अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।